नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में छापेमारी की। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 194 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा 23 किलो सोना भी बरामद किया गया था, जिसके बाद डीजीजीआई के निशाने पर टैक्स चोरी की आशंका वाले कई और कारोबारी भी आ गए हैं। शुक्रवार की सुबह सुबह डीजीजीआई विजिलेंस की टीम ने 2 बड़े इत्र कारोबारियों के घर पर छापा मारा है। इनमें से एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज पंपी हैं और दूसरे हैं मलिक मियां। बताया जा रहा है कि यूपी के अलग अलग 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है। नोएडा, कानपुर समेत कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे के करीब छापेमार दल पुष्पराज जैन और मलिक मियां के ठिकानों पर पहुंचा। इस टीम में मुंबई आयकर विभाग की भी टीम शामिल है। करीब 150 अधिकारी अलग अलग 50 ठिकानों पर छापा मार रहे हैं। छापेमारी में क्या मिला, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। इससे पहले पीयूष जैन के यहां पड़े छापों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने पर पार्टी नेताओं ने कड़ी आपत्ति की थी। एमएलसी पुष्पराज जैन ने भी कहा था कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। बताया जा रहा है कि कन्नौज में पुष्पराज और पीयूष जैन के घर आसपास ही हैं, लेकिन पीयूष की गिरफ्तारी के बाद पुष्पराज जैन ने कहा था कि कभी कभार दुआ सलाम से ज्यादा उनके बीच कोई संबंध नहीं है। पीयूष जैन के यहां छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बीजेपी जहां पीयूष के घर मिले भारी भरकम कैश को सपा का बता रही है, वहीं सपा इसे बीजेपी का बता रही है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां तक टिप्पणी की थी कि छापा पुष्पराज जैन के यहां पड़ना था, लेकिन गलती से पीयूष जैन के यहां पड़ गया। उन्होंने पीयूष जैन को बीजेपी से जुड़ा हुआ बता दिया था। इस बीच डीजीजीआई और इनकम टैक्स ने अपनी तहकीकात जारी रखी है। इसी तहकीकात के क्रम में आज 50 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। लगातार आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में 4 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह एनकाउंटर श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल के जवानों ने इस इलाके में सर्च अभियान चलाया था। पुलिस के मुताबिक जब जवानों ने इस इलाके को पूरी तरह घेर लिया, उसी दौरान अचानक छिपे आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुताबिक अचानक हुई इस गोलीबारी में पुलिस के 3 जवान और एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक के अलावा कई अन्य संदिग्ध सामान भी मिले हैं। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,764 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान आपको बता दें, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस 1,270 तक पहुंच गए हैं। 450 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। उसके बाद दिल्ली में 370 मामले और केरल में 100 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 66,65,290 वैक्सीन खुराक के प्रश्वासन के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 144.54 करोड़ से ज्यादा हो गया है। रिकवरी रेट 98.36% है। वहीं 0.89% पर साप्ताहिक सकारात्मकता दर पिछले 47 दिनों से 1% से कम बनी हुई है। तो कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। एक तरफ कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। 25 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया है। तो दिल्ली में कोरोना के नियमों का पालन न करने पर दिल्ली के अलग अलग बाजारों में दुकानों को सील किया जा रहा है। कमला नगर और गांधीनगर मार्केट में कोरोना नियमों का पालन न करने पर 25 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई है। स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से औचक निरीक्षण के दौरान यहां नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते दुकानों को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। कमला नगर मार्केट में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA के आदेश के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। यहां ऑड इवन के नियम के मुताबिक दुकानें खुली जानी थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन मिला। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, जबकि 15 पर चालान की कार्रवाई की गई। इन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर फिर उल्लंघन मिला तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार गांधीनगर बाजार में 10 दुकानदारों पर चालान और 6 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। 15 दुकानदारों का 50,000 का चालान इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानें बाहर लगा रखी थी, यहां भीड़ भी लगी थी। बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु की राजधानी में गुरुवार को बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और बारिश से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देर रात सड़कों पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार रात शहर के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के बाद बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। वहां अधिकारियों ने CM स्टालिन को बारिश से जुड़ी समस्याओं और समाधान के बारे में जानकारी भी दी। आपको बता दें कि बारिश से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के SSR रामचंद्रन ने कहा कि बारिश के पानी से उतरे बिजली के करंट से 3 लोगों की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई उनमें 2 महिलाएं और 1 लड़का शामिल है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।